हमारी जो डिमांड है कि जो जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ दो डिमांड है। जो कमाई है जनता की, गाड़ी कमाई है, उस वो यहाँ पे खर्च हो रही है, उसके प्रति उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ये जो हंगामा करना, गतिरोध पैदा करना, ये तो विपक्ष का काम है। ये सत्ता पक्ष कब से करने लग गया। इनके मंत्री खुद इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं। सदन के अंदर भी हम जब जनता की आवाज यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ आके भी हम अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं कर सके तो फिर मतलब क्या है यहाँ सदन के अंदर आने का। आप देखिए पिछला गतिरोध आया, किरोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए। उसके बाद सदन के अंदर कोई बयान नहीं दिया गया इसी मंत्री के द्वारा जिसने बोला है। फिर गतिरोध पैदा किया, राहुल जी के बारे में टिप्पणी की, फिर माफी मांगी, उस शब्दों को निकाला और 3 दिन के बाद में फिर सदन चला। सरकार की जिम्मेदारी है 2 मिनट में समाप्त हो जाए। हम कोई ऐसे अड़ने वाले आप लोगों को लगते हैं क्या। देखिए जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जो जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ दो डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है और सत्ता के मद के अंदर मदमस्त है कि वो उसको सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती, उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है जनता की, गाड़ी कमाई है, उस वो यहाँ पे खर्च हो रही है, उसके प्रति उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो बड़ी कई बार ये मैं सोचता हूँ इस बात को कि जो हंगामा करना, गतिरोध पैदा करना, ये तो विपक्ष का काम है। ये सत्ता पक्ष कब से करने लग गया। इनके मंत्री जो है वो हर बार जो है जितने भी गतिरोध हुए आप निकाल के देख लेना रिकॉर्ड, तो आपको लगेगा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके मंत्री खुद इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। हम पूछते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। सिर्फ इतनी सी बात है, सरकार को चाहिए मंत्रियों पर कंट्रोल करे। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने तकरीबन 5 से 7 बार, खुद मैंने अखबार में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि इनने मंत्रियों को क्लास लगाई है। कहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की भी बात को नहीं मान रहे। ये हालत तो इनके मंत्रियों की। क्या सदन के अंदर भी हम जब जनता की आवाज यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ आके भी हम अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं कर सके तो फिर मतलब क्या है यहाँ सदन के अंदर आने का। जनता ने हमको यहाँ पे भेजा है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बड़ा इलेक्शन जीत के आते हैं और यहाँ आके हम सदन नहीं चलाएं, चर्चाओं से बचें, चर्चा नहीं करें। आप देखिए पिछला गतिरोध आया, किरोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए। उसके बाद सदन के अंदर कोई बयान नहीं दिया गया, बाहर आके प्रेस के अंदर दिया गया और वही बयान 3 दिन बाद जब गतिरोध रहा उसके बाद आके आप विधानसभा में दे रहे हो। ये साफ है ना बात कि आप लोग 3 दिन तक इसको आपने रोक के रखा। इसी प्रकार से लास्ट टाइम इसी मंत्री के द्वारा जिसने बोला है, फिर गतिरोध पैदा किया, राहुल जी के बारे में टिप्पणी की, फिर माफी मांगी, उस शब्दों को निकाला और 3 दिन के बाद में फिर सदन चला। तो ये तो गतिरोध खुद पैदा करना चाहते हैं क्योंकि ये डर रहे हैं, इनको पता है यहाँ सदन चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाब इनके पास है नहीं, काम इन्होंने किया नहीं है, काम करते नहीं है, बजट के अंदर कुछ नहीं है। वो सारी चीजें अब जनता के सामने आ गई, इसलिए ये लोग जो है घबराए हुए सदन को नहीं चलने देना चाह रहे। सदन में रात को आप रुके हुए तो किसी तबियत भी खराब हुई बताइए। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे जो नीचे जो मैट लगा है, कालीन जो है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है अभी सफोकेशन बना हुआ है, उसके रुएं निकल रहे हैं और वो जो है डस्ट जो उसकी निकल के पूरे उसके अंदर फैली हुई है, जिससे लोगों को अस्थमा की, खांसी की शिकायत रही है। रात को सोने पर तो सभी सदस्यों को एक बार तो खांसी चलती ही चलती है। मैंने अध्यक्ष जी आएंगे जब उनसे भी बात करूंगा कि इस जो पूरा जो कालीन लगा है इसकी भी जांच कराई जाए, अधिकारियों को निर्देश दें कि किस प्रकार की स्थिति बन रही है। वहां पूरे रोए निकले पड़े हैं। अभी तो नया लगा है, फ्रेश है एकदम, 10 दिन भी यूज नहीं हुआ है। नहीं कालीन इन्होंने चेंज कराया, वही कह रहा हूँ, अभी 10 दिन यूज हुआ है। वो नया बनने के बाद में 10 ही दिन विधानसभा चली है। 10 दिन के अंदर ये हालत होगी उस कालीन की, तो आने वाले टाइम में तो वो बहुत ज्यादा सफोकेशन, आप समझिए
कालीन को अंदर इस प्रकार के रोए निकल रहे हैं जो डस्ट के साथ मिलके सांस के साथ अंदर जा रहे हैं, तो गंभीर उसका असर हो सकता है। हमारे संजय जाटव जी के तो कल नेबुलाइज उसको कराना पड़ा, ये स्थिति बन रही है। तो एक दो विधायकों को शुगर की भी समस्या हो गई थी, स्ट्रेस ज्यादा आ गया कि हम जनता की बात कहने के लिए आते हैं और यहाँ इस प्रकार का व्यवहार हम सरकार की तरफ से झेल रहे हैं। इस चीज की भी प्रॉब्लम 2-3 सदस्यों को हुई है। जो सीनियर माननीय सदस्यगण है जिनका अनुभव बहुत पुराना है, वो भी इस चीज को लेकर काफी दुखी नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार कभी रहा नहीं। कभी गतिरोध भी हुआ तो चाहे भैरव सिंह जी रहे हो वो उठाने आ गए, वसुंधरा जी रही हो वो उठाने आ गई, गहलोत जी रहे हो वो उठाने आ गए, अध्यक्ष आके खुद बैठ जाते थे और समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज वो कहीं वो भाईचारा, वो अपनापन, वो परंपराएं कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ अखबार के अंदर फोटो हमारी लग जाए, मीडिया के अंदर बयान हमारा आ जाए कि हम गतिरोध समाप्त करने गए थे और समाप्त हुआ नहीं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है 2 मिनट में समाप्त हो जाए। हम कोई ऐसे अड़ने वाले आप लोगों को लगते हैं क्या?